बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद। सभी को नमस्कार। पिछले भाग में हमने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन सुना रामचरितमानस के माध्यम से। आज भी हम रामचरितमानस के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन सुनेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने नाम की महिमा की बहुत सारी चौपाइयाँ दोहा लिखे हुए हैं। क्योंकि नाम की महिमा अनंत है, इसलिए उन्होंने नाम को समझने के लिए अनेक प्रकार से उस चौपाइयों का वर्णन किया है। आप लोग विचार जरूर करें, क्योंकि जो रामचरितमानस में लिखा है वो सत्य है और सारे भक्तों ने उस पर चल के अपना कल्याण किया है। यदि हम भी उस रामचरितमानस के अनुसार चलेंगे जो उसमें लिखा है, तभी हमारा कल्याण होगा, ना कि हम ऐसे ही पाठ करते रहें, बोलते रहें। जिस प्रकार खाना की थाली हमारे सामने लगी है और हम बोलते रहें खाना खाना खाना, तो हमारा पेट नहीं भरेगा, हम भूखे ही रहेंगे। ऐसे ही हम भगवान के राम की वो पाठ करते रहें, चिल्लाते रहें, तो इससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है और हमें शांति सुख प्राप्त होने वाला नहीं। उसके लिए तो जो रामचरितमानस चौपाई में कहा, कौन सा वो नाम है जिससे सुमरन करने से मेरी प्राप्ति होती है, तो उस नाम के बारे में आप विशेष ध्यान दें, सुने। उसके बारे में ये चौपाई है, आप लोग सुने। कहा, नाम राम को कल्प तरुं कलि कल्याण निवास, और जो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कहते हैं नाम राम को कल्प तरु, जो नाम की महिमा कल्प तरु के समान, कल्प के समान है और सबको सुख देने वाली है। जो सुमरत भयो भांगते भांग तुलसीदास। तुलसीदास ने उस नाम को जाना और जान करके जब सुमरन किया तो वे तुलसी से तुलसीदास जी बन गए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, अपतु अजामिल गज गणि राऊ, और भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। कहते हैं जो अजामिल गज यानी हाथी था, जब उसके पास संकट आया, जब वह हाथी उसमें पानी में उसका मगर ने उसका पैर को दबाया, तो उस नाम का जब उसने सुमरण किया भगवान के, तो भगवान ने उसकी तुरंत ही उसकी रक्षा की। तो नाम का प्रभाव अजामिल गज ने भी जाना, उसका कितना प्रभाव है और कहाँ तक उस नाम की महिमा की बड़ाई करें। भगवान राम भी कह रहे हैं कि राम न सकहि नाम गुण आया। राम भी उस नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, उस नाम की महिमा कितनी है। आगे नाम की महिमा के बारे में आगे है, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, और राम नाम अवलंबन एकु। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में नाम के अलावा कोई कर्म नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। राम नाम अवलंबन एकु, राम ही एक राम का नाम ही पार करने वाला है। कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन। तो एक जो भगवान का नाम ही है। आगे कहा, भाव कुभाव अलख आलसु, और नाम जपत मंगल दिसु दसम। तुलसीदास जी कहते हैं भाव कुभाव, हम भावी नहीं है, फिर भी हम अपने उस नाम का सुमरन करते हैं। उस नाम के सुमरन से चारों दिशा, जप नाम के जपने से मंगल दिशु, सारी जगह मंगल ही मंगल होता है। उस नाम में इतना प्रभाव है, पूरा जीवन सुखमय होता है। आगे कहते हैं, और सो एक गुपत मत सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावै मोर। तुलसीदास जी उस नाम के बारे में कहते हैं
कि वो नाम गुप्त है, औरों के गुप्त। भगवान राम प्रजावासियों से कह रहे हैं, जब जो है अयोध्या वापस आ गए भगवान राम रावण को मार के, तब जो है सभी को बुलाते हैं और सभी प्रजावासी को समझाते हैं कि आपका जीवन आप सुखमय और कल्याण करना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुने कि औरों से एक गुप्त, एक मेरा गुप्त मत है। गुप्त मत क्या है? औरों से एक गुप्त मत, सभी कहूँ कर जोर, सबको हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ। भगवान राम कह रहे हैं सब प्रजावासियों से हाथ जोड़कर, सबसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर। कि शंकर भजन की जो भक्ति है, शंकर भगवान जो भजन करते हैं, वो भक्ति के बिना मुझे आप प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ विचार करना, शंकर भगवान कौन सा भजन करते हैं? वो समाधि में रहते हैं, आँख बंद करके और ऐसे बैठ जाते हैं। तो बताइए वो कौन सा सुमरन, ना उनके ओंठ हिल रहा है, ना मुंह से जाप कर रहे हैं, ना वो राम राम करें, वो तो अंदर सुमरन हो रहा है। शंकर भगवान जो है कितने हजारों वर्षों तक जो है समाधि में चले जाते थे। तो वो कौन सा ज्ञान है? शंकर भगवान जाप करते हैं महामंत्र जय जपत महेशु, सब जीव भी उस नाम का जाप करते हैं। वो उस नाम के बारे में भगवान राम कह रहे हैं कि वो गुप्त मत है और उसको शंकर भगवान जपते हैं, उसके बिना मेरी कोई भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे का, भक्ति ने गुण गुण सब ऐसे, लवन बिना भव व्यंजन जैसे, और भजन हीन सुख कब ने काजा, असी विचार बोलई सुख राजा। कहती हैं भक्ति जैसे प्रकार जो है 36 व्यंजनों में जो है नमक नहीं डाला जाए तो उसका कोई स्वाद नहीं है। ऐसी भक्ति बिना हमारा जीवन बेस्वाद है, भक्ति बिना कोई आनंद नहीं है हमारे जीवन में। इसी प्रकार जो भजन के लिए कहा है कि भजन हीन सुख कब ने काजा, बिना भजन के प्राणी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस पर हमको विचार करना है। राजा महाराजा बड़े बड़े सब हुए, उनको भी सुख नहीं है, सुख तो काय में है? भजन में है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, आप इस चौपाई पर जरूर विचार करें, आप लिख लें इस चौपाई को, रामचरितमानस में पढ़ें कि ये चौपाई क्या कह रही है। बिल्कुल ध्यान से सुनें। बारी मथ घृत होय वरु सिकताते बरु तेल, ये जी दुआ है, सॉरी मैं चौपाई बोल रही, ये दुआ है। बारी मथ घृत होय वरु सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरे, यह सिद्धांत अपेल। कहा बिन हरि भजन न भवतरे, यह सिद्धांत अपेल। अब यहाँ पर सुने, बारी यानी होता है पानी, पानी को मथने से घी प्राप्त हो सकता है। आप विचार करें, कभी पानी के मथने से घी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पानी को मथने से आप घी की प्राप्ति कर सकते हो। और बारू यानी रेत, रेत को पेरने से तेल प्राप्त, तेल निकल सकता है रेत के पेरने से? नहीं। लेकिन आप बारू को पेरने से तेल को भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आगे का, बिनु हरि भजन, बिना भगवान के भजन के हम इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। ये सिद्धांत अटल है, इस चौपाई में अटल तुलसीदास जी ने ठोक के कहा है कि बिना भगवान के भजन के हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो आजकल लोग क्या क्या कर्म कर रहे हैं, कितने अनेक प्रकार के जो है तीर्थ यात्रा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस नहीं पढ़ रहा है। और रामचरितमानस में कौन से ज्ञान की बताई कि भगवान के भजन बिना हम भवसागर से पार ही नहीं। ये अटल सिद्ध है। नानक जी भी कहते हैं उधर, नानक निश्चय मुक्ति पावे, नाम के जो प्रभाव से जो है निश्चय है मुक्ति पा सकते हैं। नाम जो है नानक जी ने भी कहा। तो सारे महापुरुषों नाम की महिमा की, नाम ही जो है हमें भवसागर से पार कर सकता है। तो बिना हरि के भजन हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो वो कौन सा भजन है? अब तो यहाँ जानने की जरूरत है कि नहीं, भव से पार होना है कि नहीं, मुक्ति को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है कि नहीं। यदि हमको मुक्त होना है, इस संसार माया मोह दुख रूपी सागर से पार होना है, तो हमें भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। और सबने किया भजन तो वो पार हो गए, आज मुक्ति हो गई, आज उनका इतिहास बन गया। तो हमें भी वो भजन करना होगा, हमें भी उस नाम को जानना होगा।
और कलयुग में तो ठोक कर कहा है तुलसीदास जी, केवल नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तुलसीदास कहते हैं कलयुग केवल, कलयुग केवल का मतलब जानते हैं, आप समझते होंगे, केवल मतलब एक, कलयुग केवल नाम, केवल मतलब नाम का आधार है कलयुग में। और सुमर सुमर नर उतरे, और सुमरन सुमरन करते हुए नर मानव भव सागर से पार हो जाएगा। तो उस नाम को हमने जाना समय के सदगुरु से, तो आप भी उस नाम को जान सकते हैं। कलयुग, कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। तो वो नाम राम 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 नहीं है, ओम ओम नमः शिवाय नहीं है, कृष्ण कृष्ण नहीं है, ओम नमः भगवते। तो ये गुणवाचक नाम है जो मुंह से जपने वो आ जापा है, जो है स्वर व्यंजन से परे है। जो स्वर व्यंजन है, 52 अक्षर है, वर्ण है, वर्णमाला से जो परे है, उस नाम में है ही नहीं है वो नाम। तो वो तो जो ज्ञाता है, समय के महान पुरुष ही आते हैं उस ज्ञान को देने, और सभी संतों के पास नहीं है। सब कथावाचक तो कोई नाम पकड़ा देगा, कोई शिव जी का, सब माला जपने वाले नाम पकड़ा देंगे, लेकिन समय के सदगुरु होते हैं वो ही उस नाम का ज्ञान कराते हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कराया, मीराबाई को रैदास जी ने कराया, और ध्रुव प्रहलाद को नारद जी ने उस नाम का ज्ञान कराया। उसी नाम की तुलसीदास जी चर्चा कर रहे हैं। ये राम नाम की चर्चा, राम की नहीं कर रहे हैं, राम के नाम की चर्चा कर रहे हैं। तो आप इस पर विचार करें कि वो कौन सा नाम है जिससे हम भवसागर से पार हो सकते हैं। उस नाम को जानने के लिए आप जरूर संपर्क करें। और आज समय के सदगुरु सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं, वो उस नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वो गृहस्थी हैं, पर महान पुरुष के रूप में जो है आए हुए हैं, और पूरे विश्व में जो है नाम का जो है प्रचार कर रहे हैं। और पूरे जो है जो भी उनका भक्त बनता है, जो जिन्होंने उस नाम का स्मरण किया है, उनके जीवन में सुख शांति है, और उनके जो है आनंद से वो जीवन जीते हैं। उनके अंदर किसी प्रकार के दुख क्लेश से संकट टेंशन नहीं है। तो आप भी उस नाम को जानें और आनंदमय जीवन जिएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।